हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से मेन कॉज होते हैं, ये हम कवर करेंगे हमारे आज के सेशन में। सो लेट्स कवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट। डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अगर फॉरेस्ट एरिया रैपिडली डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ को काटा जा रहा है, तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज रिफर्स टू द डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड दैट आर लॉस्ट ऑफ द अदर यूज सच एज एग्रीकल्चर। ठीक है, चाहे कोई भी अदर फैक्टर हो या अदर नीड हो जिसकी वजह से आप डिफॉरेस्टेशन को प्रोसीड कर रहे हो। इट में भी एग्रीकल्चर, क्रॉपलैंड, अर्बनाइजेशन के लिए आपने जंगलों को ख़त्म कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जंगलों को ख़त्म कर दिया, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपने पेड़ पौधे ज़्यादा काट दिए। ठीक है, ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी सिंस 1960 डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन नेगेटिवली अफेक्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो डिफॉरेस्टेशन है ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को एक तरीके से अफेक्ट करता है। एज़ वी नो, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये CO2 को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब सोचिए, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो O2 की मात्रा कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, और जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही पड़ेगा। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन को समझना, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट, और कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम डिफॉरेस्टेशन होने से रोक सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आज के टाइम में बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए, बहुत सारी NGO हैं जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं। तो वही हम समझेंगे कि भाई किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन इम्पैक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट कर देता है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है, बहुत सारी स्पेशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगती हैं। जैसे कि हम जानते हैं जंगलों में बहुत सारे लिविंग बींग, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो सोचिए, अगर जंगल नहीं होंगे, फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, तो वो एलिमेंट या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे और कैसे अपने हैबिटेट में रहेंगे। ठीक है, जंगल में बहुत सारे पेड़ बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत उन ट्रीज़ पे बहुत सारे हैबिटेट्स यानी कि बहुत सारे पक्षियों के घर भी होते हैं। अब देखिए, अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरीके से होता रहेगा तो इंडिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनकी क्वांटिटी या फिर उनके जो नंबर हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। So the UN Food and Agriculture Organization estimate the annual rate of deforestation around 1.3 million per किलोमीटर स्क्वायर पर डिकेड। ठीक है, तो एक ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि भाई जो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इन्होंने एस्टिमेट किया कि भाई 1.3 मिलियन किलोमीटर पर डिकेड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, कौन कौन से इसके मेन कॉजेज़ होते हैं ये समझ लीजिए। और क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है, वाई इज़ डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग। सो देर आर मल्टीपल रीज़न बिहाइंड दैट, मल्टीपल फैक्टर्स आइदर ऑफ ह्यूमन और नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, चाहे मैं ह्यूमन फैक्टर्स की बात करूँ या फिर ओरिजिन नेचुरल फैक्टर्स की बात करूँ, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है और जो कि लीड करते हैं डिफॉरेस्टेशन को। सो नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड, जैसे कि है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग गई, कोई पैरासाइट अटैक हो गया, कॉज हो गया, कोई डिसीज़ फैल गया जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया। ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि है ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है उसका एक नेगेटिव इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे भी पड़ रहा है प्लस हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ रहा है। ठीक है, और हम पे भी पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी है, अर्बनाइजेशन है, मेकिंग द रिमेनिंग कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सारे क्या है, मेन कॉज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के।
तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर इज़ द नंबर वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। 80%, जो 80% डिफॉरेस्टेशन होता है उसके पीछे एग्रीकल्चर का मेन कॉज है, ठीक है। सो वाई इज़ डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग? अकॉर्डिंग टू द FAO, agriculture cause around 80% of deforestation. And how does agriculture cause so much deforestation? So according to the same report, 33% of the agriculture caused deforestation is a consequences of subsistence agriculture such as local peasant agriculture in developing countries, ठीक है। सेकंड जो कॉज है वो है कंस्ट्रक्शन, 15%। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ऑल्सो बीन ड्राइविंग डिफॉरेस्टेशन। आज के टाइम में हम अर्बनाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि भाई इससे अर्बनाइजेशन करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा, और डिफॉरेस्टेशन का एक एडवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। सो मोर स्पेशली 10% ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व करंट ह्यूमन लाइफस्टाइल इन 4 मेन वेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी जनरेशन है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन 5%। द पॉपुलेशनल शिफ्ट दैट इज लीडिंग पीपल टू मूव फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। 5% अकॉर्डिंग टू FAO अर्बनाइजेशन हो रहा है। This urban growth, which 68% of the world population is expected in the live city 2050 तक, 50 तक ये और बढ़ जाएगी, is leading exponential growth of the housing and consumption sites, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा हाउस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उतनी ही ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर सोचिए, अगर जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये भी एक मेजर कॉज क्रिएट करती है डिफॉरेस्टेशन को। क्यों? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, और घर बनाने के लिए फिर वो एक बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? जंगलों में ही हो रहा है, ठीक है। तो जंगलों में जो पेड़ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है ताकि लोगों को रहने के लिए जगह मिले। लेकिन कैसे? डिफॉरेस्टेशन के बाद, ठीक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे एनवायरनमेंट पे और हम पे। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट? कैसे ही हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है? सो डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी कंसिक्वेंसेस फॉर नेचुरल इकोसिस्टम। इट पोज सीरियस प्रॉब्लम टू द resilience of the planet. So let's take a look. The main effect of deforestation is better understand. मोस्ट नोन कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म होती जा रही है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ द ऑन द अर्थ, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं वेस्टर्न घाट है, हिमालय रीजन है, तो यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मिलता है वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो हम जैसे हम जानते हैं हमारे इंडिया में भी विभिन्न कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम फ्लोरा और फोना दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ऑल्सो। डिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा होगा उतने प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी कम होते जाएंगे। सोचिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेडिकल में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारी दवाइयों के रूप में हम उनको यूज़ करते हैं। सो फ्रॉम द मैमल्स टू द बर्ड, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, प्लांट, फॉरेस्ट इज़ द होम टू मैनी रेयर फ्रेगल स्पीशीज़। बहुत सारी प्रजातियाँ जंगलों में निवास करती हैं, और जंगल ही नहीं होंगे तो वो सारी जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। 80% ऑफ द अर्थ लैंड एनिमल्स प्लांट लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो 80% जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो जंगलों में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है जिसमें से एक पर्सन पेड़ को काट रहा है, ठीक है। तो सोचिए, पूरा इतना बड़ा पेड़ कुछ ही मिनट्स में कट जाता है। अब एक बार इसको काटने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं और इस तरीके की प्रैक्टिस को होने से रोका गया है। एग्रीकल्चर इज़ द नंबर वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो वाई इज़ डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है।
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन। इसमें हमने मेन बात करी एग्रीकल्चर की। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है दूसरे नंबर पे, जो कि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। एज वी नो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। लोग माइग्रेट होंगे, माइग्रेशंस होता है, ठीक है। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस और जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करने के लिए फिर अगेन क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, नई नई बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को ख़त्म कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि ये जितने भी ट्रॉफिक होते हैं या फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी फूड चेन और फूड सिस्टम पे भी पड़ता है। जैसे कि हमें पता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर्स, तो ये पूरी साइकिल चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें हर जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड होता है अपने एनर्जी के लिए और फूड के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स अपना भोजन सनलाइट और CO2 को रिसीव करके बनाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों को खाते हैं, कुछ अदर जानवर होते हैं जो कुछ प्राइमरी जानवर को खाते हैं। तो इस तरीके से पूरी फूड चेन प्रोसीड होती है। अगर हम पेड़ों को ख़त्म कर देंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और प्राइमरी कंज्यूमर सोचिए कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी एक चेन है जो डिस्टर्ब हो जाएगी और हो भी जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दूसरा, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। हमें बहुत सारे जंगलों से हमें बहुत सारे रिच क्वालिटीज़ और प्रोडक्ट भी मिलते हैं, वो प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीज़न: कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक को। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू।